विक्रम, हम भाग क्यों रहे हैं? जब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वो ऑफिसर क्या चीज है? कुछ नहीं है वो। एक चींटी है जिसे हमें फौरन पैरों तले कुचल देना चाहिए। बहुत परेशान कर रहा है वो। खत्म कर दो उसे। अभी नहीं। देर मत करो। गाड़ दो अपने दांत उसके गर्दन में और खींच लो उसका भी सारा लहू। रक्त का सर हो रहा है तुम पर। पहले से ज्यादा ताकत आ गई है तुम में। हाँ, बस तुम्हें एक इशारा करो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ उस ऑफिसर का। नहीं अनन्या, अभी उसकी जान नहीं लेनी है। पहले ये पता करना है कि वो मृत्युदाता के बारे में कितना जानता है, और जो कुछ वो जानता है बाकी के लोग भी उस बारे में जानते हैं या नहीं। खत्म कर दो सबको विक्रम। जब सब मर जाएंगे तब हमारे लिए मुश्किल खड़ी करने वाला कोई नहीं बचेगा। बस अब एक काम करना है हमें। उन 3 खंजरों को ढूंढना है, और मुझे पूरा यकीन है उन 3 खंजरों को ढूंढने का कोई ना कोई सुराग उस ऑफिसर या फिर उसके किसी साथी के पास जरूर होगा। उस राज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है विक्रम। उन लोगों के पास उस राज तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मगर वो उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्युदाता घर बैठे ही इतना कुछ कर रहे हैं कि ये पुलिस वाले परेशान होकर इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, ताकि उनके हाथ कोई सुराग जरूर लग सके। एक्सक्यूज मी। यस। ये जय कपाड़िया का ऑफिस है? जय वो रहा। मिस्टर जय कपाड़िया? यस। मेरा नाम रणबीर है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। शहर में कुछ हत्याएं हुई हैं, उस मुताल्लिक मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। प्लीज। देखिए, मेरा काम रिसर्च का है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, वो भी इन हत्याओं के मामले में? मिस्टर कपाड़िया, शायद आपकी रिसर्च में ही मेरे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। प्रोफेसर बिश्नोई ने जो किताब लिखी है वो कुछ हद तक सच्चाई में बदलती नजर आ रही है। डीमन चाइल्ड? दैट्स राइट। प्रोफेसर बिश्नोई की गर्दन पर सांप के काटने के निशान थे। कल एक बेचारी महरूम की हत्या हुई, उसके गर्दन पर भी सांप के काटने के निशान थे। फिर एक आदमी की हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा मैंने देखा कि उसकी खिड़की पर जानवर के नाखून के निशान थे। ये डीमन चाइल्ड के फॉलोअर्स के निशान है। मेरी रिसर्च में इसका जिक्र भी हुआ था, लेकिन चूंकि इसके बारे में कोई सबूत नहीं था, हम इसे प्रोफेसर बिश्नोई की किताब का हिस्सा नहीं बना सके। ये सब तो ठीक है, लेकिन स्नेक बाइट का क्या राज है? पहली बात तो ये कि स्नेक बाइट नहीं है, और दूसरी ये कि प्रोफेसर बिश्नोई के शरीर में खून बहुत कम होगा। जरा तो दूर की बात, उनके शरीर में तो एक बूंद खून नहीं था। ये जो डीमन चाइल्ड के फॉलोअर्स हैं, ये अपने समय से पहले मारे गए वो लोग हैं जो बाद में कब्र से उठकर हमारे सामने आ जाते हैं अपने मालिक इन डेमन का कहा हुआ काम पूरा करने। ये ताजे खून पे ही तरोताजा रहते हैं। ऐसी यानी कि आदमी को मारकर उसका खून चूस लेते हैं? बिल्कुल, एक सांप की तरह ये अपने शिकार को हिप्नोटाइज करते हैं। उसके बाद उनको गहरी नींद में भेजकर बिना किसी रेजिस्टेंस के अपने दांत उनके शरीर में गड़ाकर उनका खून पी जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन वो जानवर के नाखून के निशान, उसका क्या राज है? ये डीमन चाइल्ड के फॉलोअर्स अगर सांप की तरह हिप्नोटाइज कर सकते हैं तो एक भेड़िए की तरह ताकतवर जबड़ा और नाखून भी रखते हैं, जिसे सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी चीज को भी चकनाचूर कर सकते हैं। आपकी रिसर्च में इन्हें मारने का कोई तरीका मिला आपको? मैंने पढ़ा था, इनको खत्म हम तभी कर सकते हैं जब ये सो रहे हो, और ये सिर्फ 1 घंटे के लिए सोते हैं। वो 1 घंटा जब आसमान पे चांद और सूरज एक साथ दिखाई पड़ते हैं।
उस वक्त उनके पेट में चांदी के चाकू से घोंपना पड़ता है, बिल्कुल उस जगह जहां गुर्दा होता है। गुर्दा खत्म तो इनकी ताकत भी खत्म। आपने कहा कि आपने इसे प्रोफेसर बिश्नोई की किताब का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया है कि आपके पास प्रूफ नहीं था। शायद अब मैं आपको प्रूफ दे सकूं। अब समझ में आ रहा है कि अचानक प्रोफेसर बिश्नोई की किताब में लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अगर ये सारे प्रूफ मिल गए तो मिस्टर रवि मल्होत्रा वाकई इस नई किताब का संस्करण निकाल सकते हैं। मिस्टर रवि मल्होत्रा आप इन्हें जानते? जी हाँ, वो मुझसे मिलकर गए और मैंने उन्हें डीमन चाइल्ड की भविष्यवाणियों के बारे में भी बताया था। जैसे कि डीमन चाइल्ड किस उम्र में ऊंचाई से गिरेगा, कब वो अपने पालतू जानवर को मारेगा, कब इंसान को मारेगा और कब अपने माँ बाप को मार डालेगा। कब मारेगा वो अपने माँ बाप को? उस दिन जिस दिन ये डीमन चाइल्ड 13 साल का होगा। सावंत से मुलाकात हुई थी। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपके मन में जो भी डर है उसे हटा दीजिए। इस केस को सॉल्व करने में मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ। सावंत से न जाने मैं क्या बताऊं। बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूं मैं। ऑफिसर, इस दिल में बहुत कुछ है जो मैं हर एक से डिस्कस नहीं कर सकता। सामंत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे बातचीत करके वाकई मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। राहुल कैसा है मिस्टर मल्होत्रा? राहुल कैसा है ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आप राहुल के बारे में और जानकारी लेने के लिए जय कपाड़िया के पास गए थे? हाँ ऑफिसर, शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई जय कपाड़िया से मिलने के बाद। तो चढ़ गया, मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। ऐसा क्या कह दिया जय कपाड़िया ने? जय की रिसर्च में कई 100 साल पहले डीमन चाइल्ड के बारे में की गई भविष्यवाणियों का जिक्र है कि यह डीमन चाइल्ड किस उम्र में क्या करेगा, जो सिर्फ मैं जानता हूं कि वो सच है। अब जैसे राहुल बहुत ऊंचाई से गिरेगा लेकिन उसे चोट नहीं आएगी, ये सच है। राहुल पालतू कुत्ते की हत्या करेगा, ये भी सच है। राहुल 12 साल की उम्र से लोगों की हत्या करना शुरू कर देगा, आप जानते हैं ये भी सच है। आप जानते हैं ना? यानी कि जय कपाड़िया की बात सच साबित हो रही है। और अब 13 साल की उम्र में राहुल अपने माँ बाप को भी मार देगा। ये आप भी जानते? हाँ। देखिए ना, क्या भाग्य है मेरा। जिसको जीवन दिया वो साथ नहीं देगा, जिसे जीवन साथी बनाया उसका मृत्यु साथी बनूंगा। मैं बहुत ही लाचार और हताश हो गया हूं ऑफिसर। मौत के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। धीरे रखिए मिस्टर मल्होत्रा, मुझे देखिए, इस केस को लेके मैं कितना परेशान हूं। हर रोज एक नया राज खुलता है। आगे बढ़ने के लिए कदम लेता हूं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मिस्टर मल्होत्रा। अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो जीत कौन हासिल करेगा? और मैं भी यही चाहता हूं मिस्टर मल्होत्रा कि मिस्टर गोम्स और डॉक्टर शर्मा की तरह आप भी मत उम्मीद हारिएगा। जी ऑफिसर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। राहुल 13 साल का कब होगा? 10 अप्रैल 2010 को। हर गुजरते पल के साथ समय कम हो रहा है, चुनौती बढ़ती जा रही है। जल्द कुछ करना होगा।
ऑफिसर आप? हेलो जय। जय, आपके पास बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सब बातें पूरी की पूरी बता दें तो यह केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप बातों को टुकड़े टुकड़े में क्यों बता रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी है मेरे पास, समझ में नहीं आता है कि कहां से शुरू करूं और कहां खत्म। जो भी बची हुई जानकारी है वो किताब के लिहाज से जरूरी नहीं थी, और मुझे ये सारी गैर जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। जहां लोग मर रहे हैं वही हो रहा है जो आप लोगों को पता है, और आप इस इंफॉर्मेशन को गैर जरूरी कह रहे हैं। क्यों? हमारी किताब में वही इंफॉर्मेशन छापी जा सकती थी जिसका कोई सबूत हो। बची हुई जानकारी हमारे लिए जरूरी नहीं थी। प्रोफेसर बिश्नोई की किताब का सब्जेक्ट मैटर पैरानॉर्मल है। जब विषय ऐसा हो जिसका सबूत ढूंढना मुश्किल है, तो उस विषय से ताल्लुक रखने वाली जानकारी का सबूत आप क्यों ढूंढ रहे हैं? ठीक कह रहे हैं आप। मैं डिवेनशायर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको मैं मुहैया करा दूंगा जिनकी आपको तलाश है। यू बेटर। तब आपके पास सबूत नहीं था, आज सब कुछ आपके सामने है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस बुनियाद पर फैसला करते हैं। ऑफिसर, बिना सबूत ये बातें बहुत अजीब सी लगती हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई बात सच भी हो जाए, लेकिन हर बात सच होगी इसको हम मान के तो नहीं चल सकते ना। जैसे कि मेरी बहन की बातों को ले लीजिए। पिछले 1 महीने से लगातार उसे डरावने सपने आ रहे हैं। उसे अंधेरी गुफा दिखती है जहां खून ही खून है। उसे वो ट्रक आती हुई दिखती है जो बिना ड्राइवर के चलती चली जा रही, और एक लड़की को कुचलकर मार डालती है। मेरी बहन को लगता है कि होने वाली घटनाओं का पूरा आभास हो रहा है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं। बिना सबूत, चाहे वो आप हो या मैं, ये मानेंगे कि ये पूर्वाभास है। मैं मानूंगा। मुझे लगता है कि आपकी बहन का सोचना सही है। क्या? जी, मैं आपकी बहन से मिलना चाहूंगा। जय, जय, इनको मैं जानती हूँ। इनको मैंने अपने सपनों में देखा है। इन्हें? ऑफिसर रणवीर को? हाँ, लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? मैं मानूंगा, इसीलिए आपके पास आया हूं, आपके सपनों के बारे में जानने। ये मिस्टर रणवीर है, पुलिस ऑफिसर। जैसे इन्हें मैंने तुम्हारे सपनों का जिक्र किया, ये फौरन चले आए तुमसे मिलने। ऑफिसर, इन सपनों की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। डर के मारे मैंने सोना छोड़ दिया है। देखिए, आप बताएंगी कि इन सपनों की शुरुआत कैसे हुई? महीने भर पहले मुझे एक सपना आया था। उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक चर्च में हूं, और वहां पे एक प्रीस्ट मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। और जैसे मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, तभी मुझे काली अंधेरी शक्ति का एहसास हुआ, और मैं वहीं रुक गई। मैंने देखा कि वो प्रीस्ट मेरे सामने जिंदा जलकर मर गया, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। बस तब से मुझे ये मौत के सपने आने लगे हैं। मौत के भेजे हुए हथियारों के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। कभी लगता है कि इस मौत का अगला शिकार कहीं मैं तो नहीं, या फिर कहीं मैं पागल तो नहीं हूं। मैं पागल हो जाऊंगी। आपने आखिरी मौत किसकी देखी? एक औरत की, जिसके शरीर में दांत गड़ा के उस लड़की ने उसका सारा खून निकाल लिया। ऑफिसर जी, कभी कभी मुझे ये सारी मौत देखकर
मुझे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैं भी मर रही हूँ। हाँ। क्या हुआ ऑफिसर? तुम्हारी बहन का शक सही था। शायद उसे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। जल्द ही साबित भी हो जाएगा। इस सपने के अलावा तुमने और कोई सपना देखा? हाँ, देखा है, लेकिन उसमें मैंने किसी की मौत नहीं देखी। क्या देखा आपने सपने? मैंने उस सपने में देखा है कि एक न्यूली मैरिड कपल दीव आने वाले हैं और एक काली अंधेरी शक्ति उन दोनों का पीछा करके उन दोनों में से किसी एक का खून करने वाली है। मैरिड कपल। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पहले भी यहाँ आए हो? हाँ, 2-3 बार अपने दोस्तों के साथ आया था। बड़ी अजीब सी जगह है ये। अजीब सी जगह है? अरे इतनी हरी भरी खूबसूरत और प्यारी जगह है, इसमें अजीब क्या है? चलो अंदर। हाय, मेरा नाम आकाश है। हाय सर। मेरे नाम से यहाँ एक कमरा बुक है। बुकड है। यहाँ साइन कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, चाबी। वेटर, साहब का सामान रूम में रखवा दो। चले? अरे क्या सो रही है यहाँ। एक अनजाना सा खतरा महसूस कर रही हूँ। खतरा तो महसूस होगा ही, क्योंकि मैं बड़े खतरनाक मूड में हूँ। उफ, मैं बाहर बीच पे जा रही हूँ ताजी हवा खाने। ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े चेंज कर आता हूँ। ठीक है। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पानी में डर लगता है, तो वहां क्या करने गई थी? और जैसे ही मैं तो वहां पहुंची, वहां पानी में किसी ने मेरा हाथ खींच लिया। हाथ खींच लिया? हाँ, न जाने जब से तुम दीव आई हो क्या क्या बकती जा रही हो। अरे बाबा, मैंने तो यहाँ से डुबकी लगाई और वहां निकल गया, और वहां जाके क्या देखता हूँ कि यहाँ तुम डूब रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए चलाया। खैर छोड़ो, चलो चलते। पता चला दीव में कितने कपल्स आए हैं? यस सर, 205। क्या हुआ श्रेया? कोई है यहाँ पे, कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? कौन? पता नहीं। अरे यहाँ कोई नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें कोई वहम हो रहा है। चलो तुम भी ना आओ। अब क्या हुआ? मुझे वहम नहीं हो रहा है आकाश। ऑफिसर, आप यहाँ इस समय? आ जाए। तुम्हारी बहन ने अपने सपने में जो मैरिड कपल का जिक्र किया था, उस सिलसिले में मैं आया। तो फिर आप बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। प्लीज कम। थैंक यू। आइए प्लीज बैठिए।
क्या हुआ? डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब पता नहीं कहाँ सपना खत्म होता है और कहाँ से हकीकत शुरू होती है।